नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हिंदशिला। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को स्नेह भरा जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, आने वाले कुछ समय पर नवरात्र पर्व शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोगों के साथ नवरात्र पर्व की कुछ विशेष बातें जो हैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस नवरात्र पर्व पर हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इस नवरात्र के पर्व पर उपवास रहते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो उनको किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से उपवास रखना चाहिए, विधि क्या है और हमें किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ कुछ विशेष चर्चाएं करूंगा। तो इस बार जो है नवरात्र भगवत प्रेमी सज्जनों 3 अक्टूबर दिन गुरुवार 2024 से शारदीय नवरात्र गुरुवार के दिन से हस्त नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम व्रत पूजन उपवास रखते हैं तो हमें इन सभी कार्यों का, इन सभी अनुष्ठानों का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम यह जानें कि नवरात्र किसे कहते हैं। तो शास्त्रकारों ने बताया है कि नवानाम रात्राणाम समाहारः इति नवरात्रि, अर्थात नवरात्रियों के समूह को हम नवरात्रि कहते हैं, ना कि दिन को। जब हमारी यह नवरात्रियां पूर्ण होती हैं तभी जो है यह नवरात्र जो है यह पूर्ण होता है। तो इस नवरात्र में साधक लोग अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर के हमारे मन के अनुरूप जो भी मनोवांछित फल की इच्छा होती है वह हमें प्रदान करती हैं। क्योंकि जब माँ भगवती प्रसन्न होती हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं इन्हें प्रसन्न होकर के हमें प्रदान करती हैं। तो माँ भगवती के चरित्र में राजा सुरथ ने महर्षि मेधा से कहा था कि तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सेवनृणाम भोग स्वर्गा पवर्गदा, अर्थात कि हे महाराज आप उन्हीं भगवती की शरण ग्रहण कीजिए, आप उन्हीं की आराधना कीजिए जिससे वे प्रसन्न होकर के भोग स्वर्गा पवर्गदा, आपको स्वर्ग, मोक्ष, भोग, सभी प्रकार के भोग, आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं जो हैं देवी माँ जो हैं वह प्रदान करेंगी। तो जब हम अनन्य भाव से माँ भगवती की आराधना करते हैं तो वे प्रसन्न होकर के हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र जो है वह कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ जो है, जो माता है, वह कभी कुमाता नहीं होती। हमारे वैदिक सनातन धर्म में माँ जो शब्द है, माता जो शब्द है, बहुत व्यापक है। हम गौ को भी माँ का स्वरूप मानते हैं, हम गंगा आदि जितने भी पुण्य नदियाँ हैं हम उन्हें मातृ स्वरूप मानते हैं। जो माँ शब्द है, तो जो माँ शब्द है वो केवल और केवल जन्मदात्री माँ तक सीमित नहीं है, वह सर्वव्यापक है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि हे देवी माँ जो मातृ रूप में इस समस्त संसार जंगम में जो विराजमान है, स्थित हैं, वही माँ भगवती जो है इस नवरात्र पर्व पर यहाँ पर विराजमान है। तो हमारे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ मुख्य रूप से आती हैं। पहली नवरात्रि जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं, यह नवरात्रि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इसके बाद गुप्त नवरात्रि आती है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इसके पश्चात शारदीय नवरात्रा आती है जो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, जो अभी 3 अक्टूबर गुरुवार 2024 से प्रारंभ हो रही है। इसके बाद फिर पुनः गुप्त नवरात्रि आएगी जो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। तो वर्ष भर में मुख्य रूप से 4 नवरात्रियां आती हैं और इस नवरात्रि में जो कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह एक प्रातः काल है और दूसरा कुछ समय पश्चात है। तो जो प्रातः काल का जो मुहूर्त है स्थिर लग्न सिंह लग्न में है, जो सुबह 4:55 से लेकर के सुबह 7:10 तक यह पहला मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त है वह
सुबह 9:26 से लेकर के 11:43 तक के मध्य का है, क्योंकि कलश स्थापन जो है सदैव स्थिर लग्न में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्थिर लग्न में करना चाहिए। हम कोई भी जप तप पूजा पाठ अगर प्रारंभ करें, कोई भी अनुष्ठान अगर हम प्रारंभ करें, तो उसमें सर्वप्रथम मुहूर्त देखा जाता है, क्योंकि मुहूर्त देखना आवश्यक है। क्यों देखा जाता है? इसलिए देखा जाता है कि मुहूर्त देखने से, मुहूर्त के अनुसार कार्य करने से वह कार्य की जो सिद्धि है वह शीघ्रातिशीघ्र हमें फल प्रदान करती है, और इसके साथ साथ जितने भी प्रकार के विघ्न बाधाएं हैं वह भी दूर हो जाती है। तो ये जो दो मुख्य जो मैंने समय बताए हैं, इन्हीं दो समय में जो है आप कलश स्थापन करें। और अब बात करते हैं कि प्रारंभ पूजा कैसे करनी चाहिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नित्य प्रातःकाल अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हों, और निवृत्त होने के पश्चात सर्वप्रथम हमें एक आसन बिछाना चाहिए एक पटे में। उसके ऊपर कोई भी आप सफ़ेद, पीला या लाल कपड़ा बिछा दें। उसमें सबसे पहले सुपारी के या नारियल के गौरी गणेश स्थापन कर लें, रख लें वहाँ पर, नवग्रह बना लें और कलश स्थापन करें। तो कलश स्थापन के लिए आपको जो है 3 कलश रखनी है। पहली एक कलश माँ भगवती की, दूसरी कलश वरुण की, और तीसरी जो कलश है वह अखंड ज्योति की रहेगी। तीनों कलशों को स्थापन करने की विधि क्या है? तो सबसे पहले पात्र जो होना चाहिए वह तांबे का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए। इन पात्रों में, इनके कंठ में आप कलावा बांध लें, सिंदूर या अष्टगंध से आप स्वस्तिक बना लें, और इनके अंदर जल भरें, गंगा जल डालें, अक्षत, पुष्प, सुपारी, हल्दी की गांठ, पैसा डालें, इसमें दूर्वा डालें, कुश डालें, और पंचरत्न डालें, सप्तधान्य डालें, सप्तमृत्तिका डालें, पंच पल्लव डालें, और आम के 5-7 पत्तों वाला जो झुब्बा होता है जिसे पल्लव कहते हैं वह रखें। उस पल्लव में पत्तों की संख्या विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। इसके पश्चात उसके कलश के ऊपर एक प्लेट में अक्षत रख करके प्लेट को स्थापित करें, फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल स्थापन करने में बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। नारियल हमेशा मैंने देखा है बहुत जगह कई लोगों को कि नारियल जो है वह खड़ा रख करके कलश के ऊपर रख देते हैं, जो कि अशास्त्रीय है। शास्त्र कहता है कि कलश में अगर नारियल रखा जाता है तो वह सम्मुख रखा जाता है। सम्मुख मतलब क्या होता है? सम्मुख मतलब होता है कि नारियल का जो मुख है, जिसे बूच कहते हैं, वह भाग अपने तरफ होना चाहिए। और जब हम देवताओं को जब नारियल चढ़ाते हैं तो वही वाला जो भाग है, बूच वाला जो मुख वाला जो भाग है, वह देवताओं के तरफ होना चाहिए। तो नारियल जब कलश के ऊपर स्थापित करें तो जो बूच वाला जो हिस्सा है वह अपने तरफ हो, सम्मुख होना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से कलशों को स्थापन कर लें। कलशों को स्थापन करने के बाद जो है आप सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें, इत्यादि करके आप संकल्प करें। माँ भगवती को जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वह आप माँ भगवती को आप प्रेषित करें। प्रेषित करने के पश्चात उनकी पूजन करें। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प सभी प्रकार के द्रव्यों से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराएं। उनको वस्त्र पहनाएं। रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला इत्यादि सब माँ भगवती को चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य से माँ भगवती की आराधना करें, आरती करें। इसके पश्चात फिर आप जो भी माँ भगवती का पाठ करना चाहते हैं, कोई भी स्तोत्र का आप पाठ करना चाहते हैं वह पाठ करें, या विशेष रूप से अगर आप संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो माँ भगवती का नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। यह नवार्ण मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र का जो है आप 10 माला, 11 माला, जितना भी समय हो, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या के अनुसार आप इस मंत्र का 9 दिन जो है आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप माँ भगवती की आराधना 9 दिन आप कर सकते हैं। इसके पश्चात जो लोग व्रती रहते हैं उनके लिए विशेष बातें, प्रतिपदा से लेकर के हमें, जैसे जो लोग नवरात्रि का 9 दिन का जो व्रत रहते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग 8वें दिन ही व्रत को पूरा कर लेते हैं, 9वें दिन ही व्रत को पूरा करके पारण करते हैं, जो कि अशास्त्रीय है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि नवरात्रि किसे कहते हैं? नवानाम रात्राणाम समाहारः, कि भैया आपकी नवरात्रियां जो हैं वह पूरी होनी चाहिए। तो जो 9 दिन का व्रत रखते हैं
तो उनको प्रथम दिन से लेकर के व्रत रखना है। और जिस दिन विजयादशमी पड़ती है, जिस दिन विजयादशमी होती है, उस दिन जो है आपको व्रत पूर्ण करना है। उस दिन आपको व्रत का पारण करना है। जो 9 दिन लगातार व्रत रखते हैं और जो 9 दिन लगातार व्रत नहीं रखते हैं, प्रथम दिन व्रत रख सकते हैं, या कुछ लोग माँ भगवती की अष्टमी की विशेष पूजन करते हैं, अष्टमी को व्रत रखते हैं, कुछ लोग नवमी को व्रत रखते हैं। तो फिर जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिस भी दिन रखना हो उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन जो 9 दिन व्रत रखते हैं उनको प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन पूरे व्रत रखना है। फिर 10वें दिन विजयादशमी के दिन जो है उन्हें व्रत का पारण करना है। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती का व्रत आप रख सकते हैं। यह पूजा की विधि हो गई, व्रत की विधि हो गई कि इस प्रकार से हमको व्रत रखना है। अब अंतिम में उपवास में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर संभव हो तो हमें बिना नमक का लेना चाहिए। अगर कुछ स्वास्थ्य समस्या हो तो आप एक बार नमक ले सकते हैं। नवरात्र के दिनों में प्रयास करें, जो लोग व्रत नहीं भी रह रहे हैं वे लोग भी अपने घर पर लहसुन प्याज का त्याग करें। अखाद्य खादन जो है इन नवरात्रियों के दिनों में नहीं रखना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और यथासाध्य हो माँ भगवती की आराधना, उपासना, साधना जो है जिस प्रकार से भी बनती हो उस प्रकार से अवश्य कर लेनी चाहिए। और जो लोग और विशेष आराधना करना चाहें तो उनके लिए जो है वे दुर्गा सप्तशती का पाठ अच्छे योग्य वैदिक ब्राह्मणों से, जो अच्छे संस्कृत के पढ़े लिखे जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों से जो है वे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करा सकते हैं। क्योंकि माँ भगवती जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ से बहुत जल्दी जो है प्रसन्न होती हैं और जिस मनोकामना से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है वह मनोकामना जो है अवश्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में जो है विशेष और चर्चाओं के साथ आप सभी लोगों के सामने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंदशिला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।